यह बात है 3500 बीसी की। लोगों के लिए सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पर वो कहते हैं ना, किसी भी चीज का आविष्कार तब होता है जब हमें उसकी जरूरत होती है। तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए पहिए का आविष्कार किया गया। पहिए की मदद से आसानी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाने लगा। पर इसमें भी एक दिक्कत रह गई। पहिया बिल्कुल गोल न बन सका, जिसकी वजह से सामान का गिरने का डर बना रहता था। और फिर हमें पता चला पाई के बारे में। अगर आज पाई ना होता तो हमारे लिए गोल आकार बना पाना संभव ना होता। गोल आकार बनाते बनाते हमें यह पता चला कि हमारा आकार तभी गोल शेप का बन सकता है जब हमारे सर्कल के सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो एक फिक्स्ड वैल्यू के बराबर आए। और ये फिक्स्ड वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि पाई ही थी। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा आकार बड़ा हो या छोटा, उसके सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो पाई ही आना चाहिए, तभी जाकर हमारा शेप गोल आकार का बन सकता है। चलिए बात कर लेते हैं ग्रीक अल्फाबेट्स के बारे में। ग्रीक अल्फाबेट्स का 16वां लेटर पाई होता है, जैसे हमारी भाषा में 16वां लेटर पी होता है। पर सोचने वाली बात यह है कि ग्रीक अल्फाबेट्स में 24 लेटर होते हैं, उसमें से हमने पाई ही को क्यों उठाया? हम कोई और भी लेटर चुन सकते थे। तो इसके पीछे भी एक छोटा सा रहस्य है। अगर आप ग्रीक भाषा में पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस को लिखने की कोशिश करें तो इन दोनों ही वर्ड्स की शुरुआत में पाई आता है। और यही वजह है कि हमने पाई सिंबल को चुना। यानी एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पाई का संबंध गोल आकार से है। और यही वजह है कि हमारी जितनी भी आकृतियां जिनमें गोल शेप आता है, जैसे कि स्फीयर, कोन, सिलेंडर, इन सब के फॉर्मूला में पाई का यूज होता है। जबकि शेप्स जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, जिनमें गोल शेप नहीं आता, उनके फॉर्मूला में कहीं भी पाई का यूज नहीं होता। हमने बचपन से लेकर आज तक यही पढ़ा है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। और दोस्तों, हमने यह गलत पढ़ा है, क्योंकि पाई की एक्चुअल वैल्यू तो आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया, क्योंकि पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है। यानी पाई की वैल्यू बिना रिपीट हुए आगे बढ़ती रहती है। पाई की वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होती है। दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी पाई की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने में। उन्होंने यह खोजने की कोशिश की कि पाई किस नंबर के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उन्होंने कोशिश तो बहुत की, पर वो कामयाब नहीं हुए। और इन वैज्ञानिकों में हमारे इंडिया के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन का नाम भी आता है। उन्होंने भी ऐसे कई फॉर्मूले दिए जिससे हम काफी हद तक पाई की एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं। सुपर कंप्यूटर ने भी पाई की 5 ट्रिलियन वैल्यूज निकालने के बाद हार मान ली। यानी 5 ट्रिलियन वैल्यूज होने के बाद भी पाई ने अपनी वैल्यू रिपीट नहीं की। क्या आपने कभी पाई डे के बारे में सुना है? हम हर साल 14 मार्च को दोपहर के 1:59 पर पाई डे सेलिब्रेट करते हैं, पर बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अब आपके दिमाग में एक ही सवाल आया होगा कि 14 मार्च क्यों? तो इसका आंसर पाई की वैल्यू में ही है। पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो यहीं से हमने ये डेट बनाई है। 3 मतलब तीसरा महीना और 14 मतलब 14वां दिन, यानी तीसरे महीने का 14वां दिन, जो कि होता है 14 मार्च। अब आप कहेंगे 1:59 क्यों? तो इसका जवाब भी पाई की वैल्यू में ही है। अगर हम पाई की 3 वैल्यूज और लिखें तो वो होंगी 159, और यहीं से हमने ये टाइम उठाया है। अब इसी दिन यानी 14 मार्च को 2 और घटनाएं भी घटी हैं, जिसको आप एक इत्तेफाक भी मान सकते हैं। 14 मार्च को ही साइंस को हिला देने वाले वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था, और इसी दिन सर स्टीफन हॉकिंग्स की डेथ भी हुई थी।
तो आप इसको क्या कहेंगे, एक इत्तेफाक या फिर रहस्य? तो ये था हमारा वीडियो पाई के ऊपर। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।